देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 17वां अध्याय। देवांगों से तरुओं की उत्पत्ति, अखंड व्रत विधान, विष्णु पूजा, विष्णु पंजर स्तोत्र और महिष का प्रसंग। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, आश्विन मास में जब जगतपति विष्णु की नाभि से कमल निकला, तब अन्य देवताओं से भी ये वस्तुएं उत्पन्न हुईं। कामदेव के करतल के अग्रभाग में सुंदर कदम्ब वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसीलिए कदम्ब से उसे बड़ी प्रीति रहती है। यक्षों के राजा मणिभद्र से बट वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर के हृदय पर सुंदर धतूर वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः वह शिव जी को सदा प्यारा है। ब्रह्मा जी के शरीर के बीच से मरकतमणि के समान खैर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटैया उत्पन्न हुई। गिरिनंदिनी पार्वती के करतल पर कुंदलता उत्पन्न हुई और गणपति के कुंभ देश से सेंदुवार वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज की दाहिनी बगल से पलाश तथा बाईं बगल से गूलर का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र से उद्विग्न करने वाला वृक्ष औषधि विशेष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंद से बंधु जीव, सूर्य से पीपल, कात्यायनी दुर्गा से शमी और लक्ष्मी जी के हाथ से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। नारद जी, इसी प्रकार शेषनाग से सर्पत, वासुकी नाग की पुच्छ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दूर्वा उत्पन्न हुई। साध्यों के हृदय में हरिचंदन वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होने से उन सभी वृक्षों में उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। शरत काल की उपस्थिति तक गंध, वर्ण और रसयुक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कटु, अम्ल, कषाय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओं को अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्ष को बिताने पर घर में पूर्ण समृद्धि होती है। देवर्षि, जितेंद्रिय होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखंडित रहे, इसलिए इस प्रकार स्नान करें। सफ़ेद सरसों या तिल के द्वारा उबटन तैयार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। नारद जी, होम में भी घी का ही विधान है और दान में भी यथाशक्ति उसी की विधि है। फिर पुष्पों द्वारा चरण से आरंभ कर सिर तक सभी अंगों में केशव की पूजा करें एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करें, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। सुवर्ण, रत्नों और वस्त्रों द्वारा उन जगत गुरु का पूजन करें तथा राग, खांड, चोष्य एवं हविष्यों का नैवेद्य अर्पित करें। सुब्रत नारद जी, देवेश जगत गुरु विष्णु की पूजा करने के बाद इस मंत्र से प्रार्थना करें। हे महाकांति वाले पद्मनाभ लक्ष्मीपते, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा के प्रसाद से हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हो। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड हैं, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ अखंडित रहें। ब्राह्मण इस प्रकार वर्ष भर उपवास और जितेंद्रिय रहते हुए सभी वस्तुओं के द्वारा व्रत को अखंड रूप से पूरा करें। इस व्रत के करने पर देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं। नारद जी, यहाँ तक मैंने तुमसे सकाम व्रतों का वर्णन किया है। अब मैं कल्याणकारी विष्णु पंजर स्तोत्र को कहूँगा। वह इस प्रकार है। गोविंद, नमो नमस्ते गोविंद, चक्रम गृह्य सुदर्शनम, प्राच्यम रक्षस्व मां विष्णु,
त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमुदीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम। प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः। गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। अमितद्युते पद्मनाभ, आप कौमुदी गदा धारण कर मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण हूँ। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप सौनंद नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। मुसलं सातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्। उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। सारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यं शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अन्तर्बोध्यं च पङ्कजं। प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां यज्ञशूकर। चर्मसूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा। नैरत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीन्। वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं। वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते। हे पुंडरीकाक्ष, आप सातन नाम के विनाशकारी मुसल को लेकर मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, सारंग धनुष एवं नारायण अस्त्र लेकर मेरी ईशान कोण में आप रक्षा करें। रक्षोघ्न, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण हूँ। यज्ञ बाराह विष्णु, आप पांचजन्य नामक विशाल शंख तथा अंतर्बोध्य पंकज को लेकर मेरी अग्निकोण में रक्षा करें। दिव्य मूर्ति नरसिंह सूर्य शत नाम की ढाल तथा चंद्रहास नाम की तलवार लेकर मेरी नैऋत्य कोण में रक्षा करें। वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं। वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते। वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन। मां त्वं रक्षाजित सदा। नमस्ते त्वपराजित। विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले। अकूपार नमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते। करशीर्षाङ्घ्रिपर्वेषु तथा अष्टबाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्य मां देव। नमस्ते पुरुषोत्तम, आप वैजयंती नाम की माला तथा श्रीवत्स नाम का कंठाभूषण धारण कर मेरी वायव्य कोण में रक्षा करें। देव हयग्रीव, आपको नमस्कार है। जनार्दन, वैनतेय गरुड़ पर आरूढ़ होकर आप मेरी अंतरिक्ष में रक्षा करें। अजित अपराजित, आपको सदा नमस्कार है। महाकच्छप, आप विशालाक्ष पर चढ़कर मेरी रसातल में रक्षा करें। महामोह, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप 8 हाथों से पंजर बनाकर हाथ, सिर एवं संधि स्थलों अर्थात जोड़ों आदि में मेरी रक्षा करें। देव, आपको नमस्कार है।
द्विजोत्तम। प्राचीन काल में भगवान शंकर ने कात्यायनी दुर्गा की रक्षा के लिए इस महान विष्णु पंजर स्तोत्र को उस स्थान पर कहा था जहां उन्होंने महिषासुर, नमर, रक्तबीज एवं अन्यान्य देव शत्रुओं का नाश किया था। नारद जी ने पूछा, ऋषि, महिषासुर, नमर, रक्तबीज तथा अन्यान्य सुर कंटकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? तात, यह महिष कौन है तथा वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? यह रक्तबीज कौन है तथा नमर किसका पुत्र है? आप इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं उस पापनाशक कथा को कहता हूँ। मुने, सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी है। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ और करंभ नाम के दो भयंकर और महाबलवान असुर श्रेष्ठ थे। देवर्षि वे दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों ने पुत्र के लिए पंचनद के जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। मालवट यक्ष के प्रति एकाग्र होकर करंभ और रंभ, इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर और दूसरा पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा था। इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर इनमें से एक को जल में निमग्न होने पर पैर पकड़कर इच्छानुसार दूर ले जाकर मार डाला। उसके बाद भाई के नष्ट हो जाने पर क्रोधयुक्त महाबलशाली रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपना केश पकड़कर हाथ में सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्नि ने उसे रोक दिया और कहा, दैत्यवर, तुम अपना नाश मत करो। दूसरे का वध तो पाप होता ही है, आत्महत्या भी भयानक पाप है। वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रंभ ने कहा, यदि आप वर देते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रैलोक के विजयी पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव समस्त देवताओं तथा मानवों और दैत्यों से भी वह अजेय हो। वह वायु के समान महाबलवान तथा कामरूपी एवं सर्वास्त्र वेत्ता हो। नारद जी, इस पर अग्नि ने उससे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। जिस स्त्री में तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करोगे। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभ यक्षों से घिरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहाँ उन यक्षों का एक पद्म नाम की निधि अनन्य चित्त होकर निवास करती थी। वहाँ बहुत से बकरे, भेड़ें, घोड़े, भैंसे तथा हाथी और गाय बैल बंधे थे। तपोधन दानवराज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी में प्रेम प्रकट किया, अर्थात आसक्त हुआ। कामपरायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भवितव्यता से प्रेरित उसने रंभ ने उस महिषी के साथ संगत किया, उसे गर्भ रह गया। उसके बाद उस महिषी को लेकर दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने उसे देख एवं अकार्य कारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः मालवट के निकट गया। वह सुंदरी महिषी भी उसी पति के साथ उस पवित्र और उत्तम यक्ष मंडल में गई। मुने, उसके वही निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उसने एक शुभ्र तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महेश पुत्र को जन्म दिया। उसके पुनः ऋतुमती होने पर एक दूसरे महेश ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करती हुई दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक को ऊपर उठाए उस महेश को देखकर दानव ने खड्ग निकालकर महेश पर वेग से आक्रमण किया। उस महेश ने भी तीक्ष्ण श्रंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद गुहकों ने महेश को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामातुर हयारी महेश एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। मुने, वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रय में रहने वाला महान बलि तथा पराक्रमी वह दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हयारी दैत्येश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य से हाथ में खड्ग लिए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष
प्रकट हुआ उसने सभी यक्षों को भगा दिया और फिर उस बलवान दैत्य ने रंभनंदन महेश को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। महामुनि वह दैत्य रक्तबीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र, रुद्र, सूर्य एवं मारुत आदि के साथ देवों को जीत लिया। यद्यपि वे सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनमें महिष अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित, संबर, तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्याभिषेक किया। लोकपालों सहित अग्नि, सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र, इंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म को भी दूर हटा दिया। इस प्रकार से वामन पुराण में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।